बड़ा यू टर्न काया पलट अक्टूबर 2025 में कर्क राशि वालों का कैसा रहेगा कैरियर, संतान, शिक्षा, विवाह, प्रेम संबंध, व्यापार और नौकरी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा कि अक्टूबर 2025 में किस प्रकार का कैरियर कर्क राशि वालों का रहने वाला है। सभी विषयों की जानकारी देंगे। 3-4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर के महीने में, ये आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो शुक्रदेव ये नीच के हो जाएंगे अक्टूबर के महीने में। ये कन्या राशि में गोचर करने लगेंगे आपके तीसरे स्थान में, और ये कन्या राशि में गोचर करेंगे 9 अक्टूबर से लगा करके पूरा अक्टूबर महीना। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली में सूर्यदेव 15 दिन तृतीय स्थान में रहेंगे, 15 दिन चतुर्थ स्थान में रहने वाले हैं। साथ ही साथ बुध देव भद्र नाम का योग बनाए हैं, और बुध देवता ये भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि बुध के घर में शुक्र रहेंगे, शुक्र के घर में बुध रहेंगे। परिवर्तन योग रहेगा और बुध केंद्र में रहेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं नीचभंग योग बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। 18 तारीख से गुरु भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। इस प्रकार के योग आपके कुंडली में बने हुए हैं। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देते हैं उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना बहुत ही सुंदर रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में कर्म का मालिक मंगल अपने ही भाव पर दृष्टि डाल रहा है, और जब कर्म का मालिक अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहा है तो जाहिर सी बात है नौकरी आपकी बढ़िया चलेगी ही चलेगी। उन लोगों के लिए बहुत सुकून वाला समय रहने वाला है जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिनको जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, उनको अक्टूबर के महीने में प्रयास करना चाहिए। निश्चित तौर पे आपको जॉब मिल जाएगी। सीनियर आपका सहयोग करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश अगर लग्न कुंडली है तो लग्न पे गोचर लगा करके देखो, सटीकता आपको ज्यादा मिलेगी। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ही चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो, उपाय करो, फायदा अधिक होगा। अब इसके बाद बात करेंगे व्यापारियों की स्थिति की। तो व्यापार भाव पे, कर्म भाव पे, दोनों पे मंगल कवर किए हैं। व्यापार भाव पे चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है जो कि उच्च की दृष्टि है, कर्म भाव के पे स्वराशि की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं व्यापार भी आपका शानदार तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उच्च भाव पर जब कोई दृष्टि डालता है कोई भी ग्रह, तो वहां पे बुरा नहीं होने देता है, वहां पर अच्छा करने का प्रयास करता रहता है। अब ये ध्यान रखिए, बशर्ते मंगल की अष्टम दृष्टि न पड़ रही हो। तो आपकी कुंडली में चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है मंगल की व्यापार भाव पे, तो व्यापार और नौकरी दोनों आपकी शानदार तरीके से चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आएगी। इसके बाद जानकारी दें अगर विद्यार्थियों के विषय में, तो विद्यार्थियों के लिए वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप मेहनत करोगे तो बढ़िया उसका कहीं ना कहीं फल भी मिलेगा। लेकिन विद्यार्थियों के लिए कुंडली में एक गड़बड़ योग ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं मन में भटकाव की स्थिति रहेगी। आपकी कुंडली में शिक्षा का मालिक होता है मंगल, वो बैठा है शुक्र के घर में। और दूसरी चीज, शुक्र मैंने आपको बताया कि वो इस महीने 9 अक्टूबर से नीच का होने वाला है, और पूरा अक्टूबर ये नीच का रहेगा। तो अगर प्रेम प्रसंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे तो कैरियर में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर अनाप शनाप प्रेम के चक्कर में पड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल होते हुए निश्चित तौर पे स्थितियां नजर आएंगी। इसके बाद बात करें अगर प्रेमी जोड़ों की, तो उनके लिए तो स्थिति ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग्य अभी इस महीना पूरी तरीके से आपका साथ देता रहेगा। उसका कारण है, शुरुआत में लगभग 15 दिन सूर्य बुध दोनों ही ग्रह आपके भाग्य भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य को सूर्य संभाले हुए हैं,
तेजी से आपका भाग्य साथ देता रहेगा। और उसके बाद 18 अक्टूबर से गुरु उच्च के हो जाएंगे तो और शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। 18 के बाद तो आपको कई सुंदर रिजल्ट मिलने लगेंगे, संतान प्राप्ति, भाग्य वृद्धि और भी तमाम प्रकार की चीजें मिलेंगी। वो मैं गुरु के राशि परिवर्तन का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। लेकिन कुल मिलाकर के भाग्य के विषय में आप निश्चिंत रहें, भाग्य आपका साथ देता रहेगा, जो कि काम कारोबार बढ़ाने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इसके बाद बात करें अगर निवेशकों की, जो लोग शेयर वगैरह में निवेश करते हैं उनको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए इस महीने, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गोचर के अकॉर्डिंग तो स्थितियां बहुत बढ़िया नहीं हैं। अब बाई बर्थ कुंडली स्ट्रांग हो, महादशा अंतरदशा फेवर कर रही हो तो अलग बात है। जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 18 तारीख के बाद से स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। अभी 17 तारीख तक शत्रु आपके बनते रहेंगे, तो कोशिश करिएगा छोटी मोटी बातें अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा है। 18 तारीख के बाद शत्रुओं का शमन होना तय है। ऐसे योग आपके कुंडली में निश्चित तौर पे बन जाएंगे। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो लग्न पर किसी भी प्रकार से कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो पूरा महीना स्वास्थ्य, कर्क लग्न और कर्क राशि के जातकों को स्वास्थ्य का बेनिफिट मिलता रहेगा। स्वास्थ्य में डाउनफॉल होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो ही परेशानी में पड़ेंगे। अदरवाइज कुंडली में किसी भी प्रकार की कोई विशेष गड़बड़ी होते हुए दिखाई नहीं पड़ रही है। जो लोग कहीं पर मान लिया प्रॉपर्टी वगैरह अगर सेल करना चाहते हो तो एक काम जरूर करिएगा, आंखें खोल करके ही कहीं सिग्नेचर वगैरह करिएगा। किसी पे विश्वास करके कहीं पर भी आप साइन वाइन मत कर बैठिएगा, अन्यथा आप परेशानी में आ जाओगे, क्योंकि आपको धोखा मिलने के अक्टूबर में योग दिखाई पड़ रहे हैं और यह योग प्रबल रूप से बने हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा किसी नए काम में अक्टूबर के महीने में हाथ मत डालना। दूसरी चीज, कहीं किसी भी कितने भी खास व्यक्ति क्यों ना हो, बगैर कागज को कायदे से 10 बार पढ़े सिग्नेचर मत करना। पार्टनरशिप में कोई काम मत करना। इन चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो खुश रहोगे। यात्राओं के लिए गोचर सुंदर है, यात्रा करोगे, यात्राओं से बढ़िया लाभ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देश विदेश जाने के भी योग बने हुए हैं, इसका आपको फायदा उठाना चाहिए अगर पहले से प्लानिंग कर रखे थे। अब ऐसा तो है नहीं सभी विदेश चले जाएंगे, लेकिन जो लोग प्लानिंग कर रहे थे तो उनके लिए गोचर सुंदर है, आप जा सकते हो। ओम चंद्रशेखराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आमदनी का मालिक आपकी कुंडली में नीच होने जा रहा है, तो आय आपकी होगी, ऐसा नहीं है कि आय नहीं होगी, लेकिन 18 के बाद होगी। शुरुआत में थोड़ा हो सकता है, लगभग 1 हफ्ता, यानी कि 8 तारीख के बाद ही शुक्र नीच का होगा, तो 1 हफ्ता बढ़िया रहेगी। फिर 8 से लगा करके 18 तक का जो समय रहेगा, इस बीच में आपको आय में कमी होते हुए दिखाई पड़ेगी। और 18 के बाद तो गुरु उच्च का हो जाएगा, तब तो पूछना ही क्या है, तब तो चारों तरफ से आपके काम बनेंगे। अगर बचत की बात करें तो आपकी कुंडली में धनेश होता है सूर्य, और सूर्य चतुर्थ में बैठेगा, डबल नीच रहेगा, यानी कि उधर शुक्र नीच का रहेगा और 15 के बाद सूर्य नीच का हो जाएगा, और जिसकी राशि में नीच का हो रहा है वो ऑलरेडी नीच का है। तो बचत होना अक्टूबर के महीने में तो भैया बड़ी टेढ़ी खीर है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, ये है पैसा आपके पास आता रहेगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 18 तारीख से आपका बढ़िया तरीके से जबरदस्त सपोर्ट करेंगे, लगभग 45-50 दिन के लिए। और दूसरी चीज, भाग्य आपका साथ देता रहेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल स्थितियां ठीक हैं, गड़बड़ नहीं है, इसका आप फायदा उठाइए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलते हैं। नमस्कार।